नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं जेआरएम ओवरसीज़ करके कंपनी है, इसके बारे में बात करूँगा। तो एक इस चैनल काफ़ी पुराने व्यूअर हैं, उनका रिक्वेस्ट था, सजेशन था कि इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए। तो पहले तो मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता था, बिज़नेस को, लेकिन उनके सजेशन पे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो बिज़नेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके जो आगे ग्रोथ को लेके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्या कुछ मुझे समझ में आया, वो सब मैं इसमें बात करूँगा। तो देखिए, इनके बिज़नेस में देखिए 2 पार्ट है। एक तो इनका एक्सपोर्ट वाला पार्ट है, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं और मेजॉरिटी में उसमें क्या है बासमती राइस है और ये प्राइवेट लेवल एक्सपोर्ट है, मतलब कि दूसरे ब्रांड्स के लिए बना के, पैकेजिंग करके उनको देते हैं। तो एक तरीके से आप कहिए कि ये बी टू बी वाला सेगमेंट है, एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, बी टू बी सेगमेंट है। तो बी टू बी जैसा कि मैं आपको बार-बार बताता हूँ, इसमें ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होता है इस बिज़नेस में, आप ज़्यादा मार्जिन नहीं अर्न कर सकते हो। तो जो बिज़नेस में एक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ऑनबोर्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वॉल्यूम का गेम रहता है, मतलब ज़्यादा क्लाइंट ले आओ और ज़्यादा सेल करो। आप उसमें प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो, पूरा मार्जिन एक्सपेंशन वाला कोई गेम नहीं रहता है। तो जितना आप सेल्स बढ़ा पाओगे, उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। उससे तेज़ आपका प्रॉफ़िट नहीं बढ़ पाएगा, उससे तेज़ प्रॉफ़िट बढ़ाने के लिए आपको मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा और बी टू बी वाले सेगमेंट में मार्जिन इम्प्रूवमेंट का कोई गुंजाइश ज़्यादा नहीं रहता है। और आप देखोगे तो इनका सेल्स भी जो है पिछले जो इनका एक्सपोर्ट वाला पार्ट है, उससे सेल्स जो है वो डबल हुआ है ऑलमोस्ट 4-5 साल में लास्ट के। तो काफ़ी मतलब पेस भी उतना अच्छा नहीं है उसका, उस बिज़नेस का। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इनका जो डोमेस्टिक वाला बिज़नेस है, जिसमें कि ये अपना खुद के ब्रांड्स बना के उसके थ्रू जो है रिटेलिंग कर रहा है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके लिए भी इन्होंने 2 ब्रांड्स अपने डेवलप किए हैं, एक हिमालय रिवर करके है, एक तनुज करके है। तो इससे जो इनका पूरा इंटरनेशनल बिज़नेस है उसका 5% तक रेवेन्यू आता है, 95% तो ये जो दूसरे प्लेयर्स को सप्लाई देते हैं, प्राइवेट लेवल जो इनका सप्लाई है उससे आता है। उसके बाद इंडिया में जो इनका बिज़नेस है उसके लिए इन्होंने 10X नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है अपना। उसके लिए इन्होंने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 2 हरियाणा में है, 1 गुजरात में है। गुजरात वाला जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। उसकी पोर्ट्स जो इतने भी आस-पास उसके पोर्ट्स हैं तो उससे एक्सपोर्ट करने में इनको आसानी होगी। इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो भी इनका फिनिश्ड गुड है वो तुरंत पहुँच जाएगा पोर्ट पे और वहाँ से आसानी से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो जो इनका डोमेस्टिक ब्रांड है 10X वाला, उसके बारे में बात करता हूँ जो कि सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। तो उसमें पहले तो ये राइस एंड आटा ये सेल करते थे। अभी उसमें बेसन हो गया, पोहा हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इस तरीके से अब उसमें ढेर सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ ये बढ़ा रहा है। जो इनका इंटरनेशनल बिज़नेस है, उसमें ये अराउंड 680 करोड़ का रेवेन्यू बना रहे थे 2021 में। अभी 2025 में 780 साढ़े 700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बना रहे हैं। तो सोचिए कितना कम ग्रोथ आई उसमें। लेकिन जो इनका डोमेस्टिक वाला बिज़नेस है, ये 2021 में अराउंड 58 करोड़ का रेवेन्यू बना रहे थे। अभी अराउंड 550 करोड़ के आसपास, 560 करोड़ के आसपास, मतलब वहाँ से बिज़नेस सोचिए 10x हो गया 4 सालों में। ये इनका डोमेस्टिक वाला बिज़नेस है। ये बात जो है इनके मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया है कि इन ये अपना खुद का ब्रांड डेवलप करके और इंडिया में उसकी रिटेलिंग करें, तो उसमें इनको ज़्यादा बिज़नेस में ग्रोथ आएगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए पहले तो उन्होंने एक 10X ब्रांड लॉन्च किया। अभी एक फास्ता करके एक और ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, उसमें इनका रेडी टू कुक फूड्स होंगे। जैसे डोसा मिक्स हो गया, उससे आप इंस्टेंट तुरंत डोसा बना लीजिए। पोहा मिक्स हो गया, उत्पम मिक्स हो गया, तो ये सब जो रेडी टू कुक फूड्स होते हैं, ये सब उसमें आएँगे। इसके अलावा इन्होंने एक रेज कॉफ़ी करके एक इंस्टेंट कॉफ़ी का ब्रांड है, वो D2C सेगमेंट में है, यानी कि ई-कॉमर्स एंड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल होगा। कस्टमर उसको ऑर्डर लगाएगा और डायरेक्ट उसको डिलीवरी मिलेगी। उसके सप्लाई चेन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टोर लगाने हैं, दूसरे रिटेल टच पॉइंट्स हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट पहुँचाना है, कुछ नहीं है। इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, जो D2C वाला सेगमेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट आता नहीं है आपको। आपका एक डिलीवरी कोई पार्टनर पकड़ लेते हैं, उससे आप टाई अप कर लेते हैं और स्ट्रेटेजिकली आप अपना वेयरहाउस बना लेते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आपका वेयरहाउस से सामान सीधे कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। तो जो आप स्टोर लगाते हैं, स्टोर चलाने के लिए जो आपके एक्सपेंडिचर आते हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आते हो तो उसको मार्जिन देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आप रिटेलर के पास जाते हो, रिटेलर को मार्जिन देते हो, वो सब मार्जिन आपके पास आ जाता है। इनका जो डोमेस्टिक बिज़नेस है, जिसमें कि ये इनका 10X ब्रांड है, फास्ता करके एक ब्रांड वो लॉन्च करने वाले हैं और रेज कॉफ़ी करके है, तो ये काफ़ी एग्रेसिवली इसको एक्सपेंड कर रहा है। इनके पास 125 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स हैं, जो किराना स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे इनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा जो मॉडल ट्रेड चैनल्स हैं, जैसे आपके उड़ान है, जियो मार्ट है, सिटी मॉल है, इन सब से भी इन्होंने टाई अप कर रखा है, वहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का पैकेज्ड फूड मार्केट है, वो अराउंड 11% की सीजीआर से आगे कुछ 4-5 सालों तक बढ़ने वाला है।
तो ये कौन-कौन तो करते नहीं हैं, इनका पीपीटी है, लेकिन उसमें इन्होंने एक गाइडेंस दिया है कि अगले 30 सालों में मतलब FY 28 तक इनका जो इंटरनेशनल वाला बिज़नेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मतलब 734 या 735 करोड़ के आस-पास अभी रेवेन्यू है, उससे ये 1500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे अगले 3 सालों में। बात करें अब इनके इंडिया बिज़नेस की, तो जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उससे 539 करोड़ का रेवेन्यू ये अभी कर रहा है। अगले 3 सालों में यानी कि FY 28 तक ये उससे 2000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 4x वो बिज़नेस हो जाएगा। तो अभी जो इनका अराउंड 1300 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इस पूरे FY 25 में, वो FY 28 तक अराउंड 3500 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग ये वहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो मोटी-मोटा आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू 3x हो जाएगा, ये कह रहे हैं, इतना कर ले जाएँगे। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इनका जो इंडिया वाला बिज़नेस है, जो कि इनका खुद का ब्रांड है, तो उसमें इनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। तो वो वहाँ से रेवेन्यू इनको ज़्यादा आएगा, वो 4x होने वाला है, 2000 करोड़ का 3500 करोड़ के रेवेन्यू में से 2000 करोड़ का रेवेन्यू इंडिया वाले बिज़नेस से करेंगे। तो ओवरऑल जो बिज़नेस का मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो इनका हाई मार्जिन वाला बिज़नेस है, वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जो टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3x होने वाला है, मार्जिन इम्प्रूव होने से इनका जो पैट है हो सकता है 3x से भी ज़्यादा हो जाए। तो इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का आप पी देखोगे वो अराउंड 34 का है। तो अगर ये ग्रोथ कर ले जाते हैं अगले 3 सालों में, तो आप देखोगे इनका पी भी एक्सपेंड होगा। उसकी पूरा स्कोप है, 34 के पी पे अवेलेबल है बिज़नेस, जो ट्रेलिंग 12 मंथ का पी है। तो आराम से पी जो है 60, 70, 80, 90 इवन 100 तक आराम से जा सकता है, अगर ये ग्रोथ ले आते हैं जो ये बता रहे हैं। तो देखिए बिज़नेस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वो भी इंटरेस्टिंग है। प्लस ये काफ़ी एग्रेसिवली अपने इंडिया वाले बिज़नेस को बढ़ा भी रहे हैं, जो कि बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा है, जो इनका ओवरऑल बिज़नेस है। क्योंकि जिस बिज़नेस में इनको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, वो बिज़नेस को ये एक्सपेंड करेंगे तो बिज़नेस का ओवरऑल मार्जिन इम्प्रूव होगा। तो इस बिज़नेस पे आप ज़रूर नज़र बनाइए, ट्रैक करिए इसको। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये बिज़नेस, और ये आपसे मेरी ट्रैकिंग लिस्ट में रहेगा, ताकि मतलब मैं आगे भी इस पे रेगुलर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो कोई ये बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का रिसर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिए, अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।